वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 606 अरब देंगे, यानी 200 और कितने हो गए, 29 अरब के करीब कम मिलेंगे सूबा सिंध को। फेडरल टैक्स के नंबर्स तो पता है, ये चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था कि 2018-19 में पिछले साल से टैक्स कलेक्शन कम हुई थी। आपको याद होगा, कई बार मैं कह चुका हूँ, ये तो डॉक्यूमेंटेड नंबर है ना। मुझे लग रहा है ये दूसरी बार होगा कि शायद हमारी टैक्स कलेक्शन पिछले साल से कम नहीं हुई तो मार्जिनली शायद ज़्यादा हो। अब ये 2 साल कैसे हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, कोविड ठीक है जी, कोविड आया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा, हम मानते हैं कि इससे ऐसी बात नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन मार्च तक तो कोविड नहीं था ना। ये तो अप्रैल मई जून आखिरी क्वार्टर में इसका इफेक्ट हुआ होगा। वो टारगेट्स पहले भी पूरे नहीं हो रहे थे, और अब बहाना मिल गया हर चीज़ पे, ब्लेम इट ऑन कोविड, जो चीज़ भी है जो नहीं कर सके। तो ये इश्यूज़ भी मैंने रेज़ किए कि आपके टैक्स कलेक्शंस पिछले साल भी कम थी और इस साल भी कम हो रही हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं पीएचडीपी पे। पीएचडीपी का डॉक्यूमेंट देख के, इसलिए कि मेरे पास पहले ये डॉक्यूमेंट कल आया था, परसों आया था, कल मैंने उस पर एक मीटिंग की थी, आज उस डॉक्यूमेंट को बदल दिया गया। निसार खोड़ो साहब ने, एक इससे पहले होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी APCC, सूबा सिंध में निसार साहब रिप्रेजेंट करते हैं सूबा सिंध को इस कमेटी की मीटिंग में, और उन्होंने रेस की थी काफ़ी चीज़ें कि जी आपने बहुत हमारे साथ ज्यादती की है, और उसके बाद ख़त वत भी लिखे गए उनको। तो आज उन्होंने कुछ स्कीमें ऐड करके नया PHDP दे दिया। अच्छा, ये आज सुबह मिला मुझे, मीटिंग 11 बजे थी, 12 बजे थी, सुबह 10 बजे ये डॉक्यूमेंट मुझे मिला। मैंने जितनी देर थी देख सका, अब उतनी देर में आदमी क्या देख सकता है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने ग्लेयरिंग मिस्टेक्स देखी, मुझे अजब लगा कि यार ये क्या हो रहा है, इसलिए मैंने कहा ये बताना बुजुर्ग है। इसमें जो डिस्क्रिपेंसीज थी, समझ नहीं आती कौन बना रहा है ये चीज़ें, मसला कहाँ है। अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरा सबसे पहला एतराज़ था, हर सूबे को दिए जाते हैं पैसे जो कि उस सूबे की एजेंसीज या फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज उनमें खर्चा करती है। यानी अगर काम है सुई गैस का तो सुई गैस काम करेगी, बिजली का काम है तो जो है हेस्को या सेप्को या जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो काम करती हैं। अगर कोई पानी का इशू है तो उसमें वापडा भी करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करती है, दोनों को हिस्टोरिकली दिए जाते हैं। सिंध के साथ अलग से एक चीज़ कर दी गई कि एक कैबिनेट डिवीज़न कोई एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है, आप सबको पता है। कैबिनेट डिवीज़न का काम है ये मीटिंग्स करना, कैबिनेट की NEC की मीटिंग कराना। कैबिनेट डिवीज़न में कोई 20-22 के करीब प्रोजेक्ट हैं, 2 इस्लामाबाद के हैं, 20 सिंध के हैं। खुशी तो बहुत है सिंध के प्रोजेक्ट डाले, ये नए डाले इन्होंने, कल तक नहीं थे, ये नए डाले इन्होंने। 20 प्रोजेक्ट सिंध के, खुशी बहुत है सिंध के प्रोजेक्ट। और मैंने शुक्रिया भी अदा किया, बाद में मुझ पर कुछ तनकीद की गई कि आपको अच्छे नहीं लगते तो हमारे सूबों को दे दें। मैंने कहा मैं तो 10 बार शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, लेकिन आप सिंध को इस्लामाबाद ना समझें। बाकी आप वापडा से काम कराएं, आप सुई गैस से काम कराएं, आप पाक PWD से काम कराएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जो फेडरल इदारे आप 100 बिस्मिल्लाह, ये 20 क्यों आप 200 स्कीमें डालें सिंध में, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन आप सिंध को एक SIDCL के नाम से कंपनी बना के, मैंने कहा क्या पंजाब सिंध क्या है, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। मैंने कहा क्या PIDCL है, क्या BIDCL है, क्या KPIDCL है? नहीं, सिर्फ सिंध के लिए SIDCL बना दी गई। इसकी उन्होंने फिर कहा कि जी ये तो पिछली हुकूमत ने किया था। बिल्कुल पिछली हुकूमत ने किया था, KIDCL बनाई थी। उस वक्त मैं इसकी हिस्ट्री भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई कि 2015 में उस वक्त के वज़ीर आज़म कराची आया और उन्होंने कहा मैं कराची को एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ, और ग्रीन लाइन का तोहफ़ा दिया। और होना तो यही चाहिए था कि हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको बनाता। उन्होंने कहा नहीं जी हम खुद बनाएंगे। हमने कहा ठीक है, हमने कोई इतराज़ नहीं किया
कि आप बनाए, एक मेगा प्रोजेक्ट है, सिंध को फ़ायदा होगा, उस पर उन्होंने एक कंपनी की आई डीसीएल बना ली। अब उसको SIDCL बना, उसकी जो काम है मैं आपको बताता हूँ, जो उससे काम ले रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कल मुझे नए नए आज सुबह पता चले नए नए डाले गए। तो सबसे पहला तो मेरा एतराज़ ये था कि आप सिंध को, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये कॉलोनी ना समझे इस्लामाबाद की, कि उधर से चलाएंगे। और जब मैंने कहा कि काम नाकस हो रहा है तो वज़ीर आज़म ने मुझे कहा आप नैब चले जाएं। शायद वो ऑप्शन हम करें, इसलिए कि मैं बताऊंगा क्यों नैब जाना चाहते हैं, क्यों ऐसी चीज़ बनती है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल है हम जा भी सकते हैं, वो कोई रिपोर्ट कर भी सकते हैं, रिपोर्ट उनको, या नैब खुद भी, वैसे तो नैब खुद ही नोटिस ले लेती है, शायद इन चीज़ों का नोटिस ले। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी तो हर चीज़ का नोटिस ले लिए जाते हैं, हम जब बुलाते हैं कोशिश करते हैं टाइम पे पहुँच जाए और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो पेश करें। हाँ जी, सबसे पहली जो ग्लेरिंग में, और ये दोनों, अच्छा ये दोनों डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे इनके मौजूद हैं। ये नए वाला अब आ जाएगा, पुराना वाला मौजूद है, और नया वाला आज ही दिया है तो अब वो भी आ जाएगा। जनाब, ग्रीन लाइन बस ट्रांजिट सिस्टम, ये 2017 का अप्रूव हुआ प्रोजेक्ट है, यानी पिछली हुकूमत का। इसकी टोटल अखराज जो इस पे, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 24.6 बिलियन, 24.6 अरब रुपए। जून 2019 यानी आज से एक साल पहले, जब मई में हम बैठे थे, और ये आज तक इनकी वेबसाइट पे मौजूद है डॉक्यूमेंट, कहा गया कि इस स्कीम पे 21.16 अरब रुपए खर्च हुए, यानी 24.2 में से 6 में से 21.2 तकरीबन, और बाकी 3.4 बिलियन थ्रो फॉरवर्ड था, यानी बच गए थे, और 2 अरब रुपए इन्होंने रखे थे कि इस साल ये ग्रीन लाइन पे खर्च करेंगे। करें यार, ये अच्छी बात है। इस दफ़े जब मैंने ये नंबर देखा तो पिछले साल क्या कहा था उन्होंने, 21.2 अरब खर्च कर चुके हैं हम जून 2019 तक, 30 जून 2019 तक। अब लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है, और ये मैंने पॉइंट आउट किया कि 30 जून 2020 तक 19.5 अरब रुपए खर्च किए, यानी पिछले साल जो बताए थे पैसे उससे 1.66 अरब रुपए, 1.66 बनता है ना, 1.66 बिलियन कम। तो मैंने कहा, और ये लफ्ज़ थे, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, और सारी मीटिंग को मैंने एड्रेस किया कि ये पहली बार मैंने देखा है कि किसी प्रोजेक्ट में पिछले साल से कम, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई बड़ी चोरी पकड़ी हो, ठेकेदार से पैसे वापस लिए हो सकता है, अच्छी बात है। अगर ये तो फिर तो ये बनता है नैब का केस ना, कि ओवर पेमेंट हो गई है और वापस लिए पैसे। अदरवाइज मुझे समझ नहीं आती कि ये है क्या। पहला ये था। जनाब, दूसरा एक स्कीम है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्कीम नंबर 20 है, इम्प्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स, स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर KMC। ठीक है जी, ये स्कीम नहीं है हमारे ऊपर। तो मुझे ताज़ा भी बुलाया गया था नैब में कि आउटसाइड बजट आप ले आए स्कीम। ये आउटसाइड बजट स्कीम थी, इसलिए पिछले साल 2019-20 में इसका जिक्र नहीं है। 2020-21 में लिखा गया, और फिर लिखा है कि ये स्कीम अप्रूव हुई। DDWP होती है, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, यानी कैबिनेट डिवीजन के डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ने, उनके अंडर में ये स्कीम आती है। अप्रूव की ये स्कीम 13 मार्च 2020 को, आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले। बहुत अच्छी बात है यार, चलो इसी बहाने स्कीम तो पता नहीं क्या है, इम्प्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स, स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर। स्कीम की कॉस्ट क्या है? 1011 बिलियन, यानी 1 मिलियन, यानी 1 बिलियन और 11 मिलियन रुपए, 1 अरब 11 मिलियन रुपए। कब अप्रूव हुई? 13 मार्च 2020 को। अब स्कीम अप्रूव होती है, उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल निकलता है, फिर वो डिपार्टमेंट में जाता है, फिर उस पर पैसे रिलीज होते हैं। पैसे रिलीज होने के बाद उसका टेंडर होता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है ना, ये सब आप लोगों को भी कहा पता, उसका टेंडर होता है। टेंडर में कम से कम 15 दिन दिए जाते हैं, और टेंडर में 15 दिन दिए जाने के बाद जब अवार्ड होता है उसमें कम से कम 15 दिन लगे। जितना भी तेज़ आदमी चाहे
लग जाता है। ये तो 1.5 महीने का काम तो डेफिनेटली है जनाब। 1.011 बिलियन यानी 1 अरब 11 मिलियन रुपए में से 1 अरब रुपया खर्च हो गया इस स्कीम पे। जून 30 2020 को 1 अरब रुपया, जो कि स्कीम मौजूद नहीं थी बजट में पहले, और 13 मार्च 2020 को अप्रूव हुई। 3.5 महीने में ये कहते हैं, ये लिखा है एक्सपेंडिचर अप टू 36 2020। अंग्रेजी में इसका यही मतलब है ना कि खर्चा हो गया 30 जून 2020 तक। अब मुझे बताएं इसको मैं क्या कहूं। मैंने ये पॉइंट आउट किया, जवाब कोई नहीं। नैब में चले जाओ, लेकिन नैब में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा ना, पता है नैब कुछ नहीं नोटिस लेगी। ये क्लियरिंग। अब आगे चले, एक और स्कीम इन्होंने पिछली बार भी दी थी, इस साल भी है। ये तो नई स्कीम है ना, मैंने बताया 20 नंबर पर। 21 नंबर स्कीम जो है वो थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मंगोपीर रोड फ्रॉम जाम चाकरो टू बनारस कराची। ये भी SIDCL बना रही है। इस स्कीम को भी पिछली हुकूमत ने अप्रूव किया था, इस हुकूमत ने नहीं किया था। मेरा इतराज था पिछली गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने आखिरी दिनों में ये 25 अरब रुपए की एक प्रोजेक्ट्स बना के और की थी। वो इतराज था कि भाई ये आपका काम नहीं है, ये रोड बनाने हैं या कुछ करना है, अगर आपने इन्वेस्ट करना है आप दे, सिंध हुकूमत करे, चले आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा रोड है, मेगा प्रोजेक्ट हम करेंगे। इसकी कीमत थी 2.44 अरब रुपए। पिछले साल तक इस पे 1.376 बिलियन खर्च हो चुका था। बाकी 1064 बिलियन यानी 1 अरब 64 मिलियन रुपए रह गए थे। पूरे के पूरे पैसे रखे गए थे। मैं बड़ा खुश था, चलो यार पूरे पैसे, ये पिछले साल की बात है, मई 2019 की बात है। पूरे पैसे रखे, हमें कुछ पता नहीं, हमें बताते नहीं है। सूबाई हुकूमत को बिल्कुल लूप में नहीं रखते इन स्कीम्स के लिए। एक 1064 मिलियन में यानी 1 अरब 64 मिलियन में से खर्च कितने हुए इस साल? 192 मिलियन रुपए। 1 अरब रुपए रखे गए, 1 अरब 64 मिलियन और 192 मिलियन यानी तकरीबन 19% 18% पैसा खर्च हुआ। ये बड़ी कराची के लिए शायद कोरोना का मसला है ना भाई, क्या करें। ये तो पिछले, मैंने तो कई बार सुना था कि प्राइम मिनिस्टर आज आए या कल आए इनका इफ्तिताह करने स्कीमों का। ये हमने सुना था ना कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे, परसों आ रहे, कल आ रहे, इस इतवार को आ रहे, लेकिन ये पोजीशन ग्राउंड की है। अगली स्कीम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ निश्तर रोड एंड मंगोपीर रोड, 1.9 बिलियन की स्कीम। इस स्कीम में 781, अगेन ये पिछले गवर्नमेंट की स्कीम है, इस गवर्नमेंट की नहीं है। पिछले गवर्नमेंट में 15 जनवरी 2018 को अप्रूव हो गई थी और पिछले साल तक यानी जून 30 2019 तक 781 मिलियन इस पे खर्च हुए थे। बाकी बचते थे 1118 मिलियन, पूरे के पूरे रखे हुए थे। फिर मैं खुश था कि यार चलो कराची के लिए, मेरे सूबे के लिए एक और अच्छा रोड बन जाए कि लोगों को फ़ायदा होगा, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। एतराज़ मुझे अपनी जगह पे है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम इन स्कीमों का नहीं है। वो बिजली दें, इरिगेशन का हमने वो भी बताऊंगा आपको। उस स्कीम पे खर्च कितना होता है? 119 मिलियन यानी 1118 मिलियन रखने के बाद 119 तकरीबन 10-11% पूरे साल में। और ये फिर अब अगले साल भी चलेगी। उधर 2 महीने में 1 अरब, उधर 2 महीने में 1 अरब खर्च कर दिया, ये जो लिखा हुआ है 2 महीने 1.5 महीने में 1 अरब खर्च कर दिया। इधर क्यों नहीं कर सकते भाई? और ये मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं गया था उधर कि ये रोड ख़राब पड़ा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, रोड कंप्लीट कर खोद के और बस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। जनाब एक और मज़ेदार स्कीम, इसका नाम है रिहेबिलिटेशन अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फायर फाइटिंग सिस्टम ऑफ KMC कराची। बड़ी अच्छी स्कीम है। कब अप्रूव हुई? 29 मार्च 2018 यानी पिछली हुकूमत के ज़माने में। 1.876 बिलियन 1876 मिलियन की स्कीम। पिछले साल तक इस पे 1021 मिलियन खर्च हो चुके थे, पिछले साल तक यानी जून 2019। 855 मिलियन बाकी थे, 855 मिलियन रखे गए थे। खर्च कितने हुए? 313 मिलियन। तो मैं इसमें भी खुश, 313 मिलियन 855, चलो कम से कम 40% बनता है तकरीबन। ये तो हुआ।
मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने फ़ोन उठाया और म्यूनिसिपल कमिश्नर से पूछा कि यार ये तुम लोग शोर मचाते हो, ये तकरीबन 1.5 अरब रुपए, बाकी तो पैसे मिल गए आपको, 1.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं आपकी फायर फाइटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। और ये तो कितने फायर इंजन आए ये उन्होंने कहा नहीं, ऑब्वियसली उन्हें, मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूँ एक पहिया भी नहीं दिया है किसी फायर इंजन का। पिछले साल जून 2019 तक 1021 मिलियन खर्च हो चुके हैं, 13 मिलियन इस साल खर्च हुए है कुछ भी नहीं ग्राउंड पे। मतलब ये कब देंगे ये सारी चीजें, ये बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे ये पोजीशन है। ये तो थी स्कीमें। इसके अलावा 2 और स्कीमें थी जो इन्होंने पिछले साल रखी थी। एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर मलीर बंद फ्रॉम दादाबाई टाउन टू एक्सप्रेसवे अप टू लिमिट्स ऑफ PNS मेहरान, 44 मिलियन की स्कीम थी। और ये स्कीम इस साल भी रखी हुई है, मतलब पिछले साल रखी थी। और सॉरी, ये मलीर बंद, हाँ, पिछले साल रखी थी, अनअप्रूव्ड थी, इस साल दोबारा रखी हुई है। पैसा 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इस पर, शुरू नहीं हुई। अब ये इधर लिखा हुआ है कि 11 नवंबर 2019 को अप्रूव हो गई। तो इसको अप्रूव हुए भी कोरोना से 4 महीने पहले अप्रूव हो गई थी। खर्चा 1 रुपया भी नहीं हुआ, लेकिन उस पर 1 अरब रुपया खर्च हो गया। है छोटी सी स्कीम, 44 मिलियन, 4 करोड़ 40 लाख की स्कीम है। मेरे ख्याल 15 दिन की में आदमी घुमा सकता है इस टाइप की स्कीम को, अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो और ध्यान से दिया जाए। 1 रुपया भी खर्च नहीं हो, दूसरी तरफ 1 अरब रुपया वेरियस स्ट्रीट्स और वाटर सप्लाई लाइन, और ये हो गया खर्च। जनाब, अब इन्होंने कुछ नई स्कीमें, जैसे मैंने कहा ना, बड़ी मेहरबानी की कराची पे, और बहुत सारी। एक और भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरचेंज ओवर मलीर रिंग रोड M9, ये पिछले साल भी थी, आपको मैंने याद होगा। पिछले साल अनअप्रूव थी 1.4 अरब रुपये। इसका बीच तकरीबन महीना पहले अप्रूव किया है 1.8 अरब रुपये में। अभी खर्चा कोई नहीं हुआ इस साल, पूरे पैसे नहीं रखे, 500 मिलियन रखे। उम्मीद है कि कुछ होगा काम, लेकिन ये पिछले साल की अप्रूव स्कीम है। इस साल उन्होंने मेहरबानी की, मैं गिन तो नहीं सकता इसलिए काफ़ी 10-12 स्कीमें जो उन्होंने नहीं डाल दी हैं, और ये पिछले 24 घंटे में डाली हैं, पहले नहीं थी। आज से 2 दिन पहले जब APCC की मीटिंग हुई थी, ये नहीं थी। अब इसका मैं आपको ज़रा सिर्फ बताता हूँ कि नॉमेनक्लेचर में पढ़ लेता हूँ, और फिर मैं आप मुझे बताएं कि ये क्या है चीज़ें। एक स्कीम है डेवलपमेंट स्कीम अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम इन सिंध, हैदराबाद एंड मीरपुर खास डिवीजन। क्या डेवलपमेंट स्कीम, कुछ नहीं पता, सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं करेंगे। इसको इन्होंने अप्रूव भी कर दिया है 13/3/2020 को। 1.3 बिलियन की स्कीम है। यार हमें बता तो दे, हो सकता है वही डेवलपमेंट स्कीम हम भी कोई कर रहे हो मीरपुर खास या हैदराबाद डिवीजन में। दूसरी स्कीम है डेवलपमेंट स्कीम अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम लाड़काना सक्खर एंड शहीद बेनजीराबाद, 1.8 अरब रुपए की स्कीम है। मैं वही कह रहा हूँ, हमसे सिर्फ कंसल्ट कर लें। एक तो ये काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई बड़ा हाईवे दे हमें, प्राइम मिनिस्टर कोई हमें लाइनिंग का बड़ा प्रोजेक्ट दे, कोई डैम, बारानी डैम बना के दे जो हमें ज़रूरत है। थर में हमें जो हम बड़ी स्कीम्स कर रहे हैं पानी पहुँचाने की, वो दे। ये क्या है, वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स इन हैदराबाद एंड मीरपुर खास लाड़काना, नाली मोहल्ले की जो है नालियाँ और पे जो क्या होते वो बनाएंगे अब प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स पे। अब आगे देखें, और भी बड़ी मज़ेदार एक तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी नाम, हाँ जी ये मिल गई मुझे। इम्प्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्रोविंशियल असेंबली एट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची। नाम सुने जरा, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। Improvement rehabilitation of different roads, streets, including water, sewage system and constituencies of Provincial Assembly at District East Karachi. One constituency. Provincial Assembly कौन सी ये भी नहीं पता।
मतलब ये गली के जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम में फेडरल पीएचडीपी में सिंध को, बलूचिस्तान, मैं बाकी सूबों अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ और उन सूबों को भी दें, तो बड़े बड़े रोड हैं, तो उन्होंने भी इतराज़ किया है कि आप हमें बोलते हैं कि बनता कुछ नहीं है। खैर वो अपनी बात वो खुद करेंगे, लेकिन आप हमें कोई बड़ा रोड दें, कोई बड़ी स्कीम दें, कोई बड़ा अस्पताल बना के दें, मतलब जो आपने करना ही है। अगर आप ये वेरियस, ये किसके लिए कर रहे हैं आप? ये 217 मिलियन की स्कीम है कि एमपीए कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा एमपीए मुझे नहीं पता, एमपीए कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने तो सुना था, और मैंने सुना क्या था, मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप किसी एमपीए को नहीं दे सकते पैसे डायरेक्टली, उनकी स्कीम्स, और हम नहीं देते। अब स्कीम्स प्रपोज होती है, वो एक प्रोसेस होता है, उसमें जाती है, हो सकता है ये भी प्रोसेस चलता रहा, लेकिन ये तरीका है पीएचडीपी बनाने का और सिंध के साथ इंसाफ करने का। जी मैं ख़त्म कर लूँ फिर मैं आप, ठीक है जी। अच्छा आइए जी आगे चलते हैं। अब ये सारी हैं, कोई rehabilitation of different road streets including water storage system in various union councils of district Karachi, various union council district central Karachi, 12 करोड़ की स्कीम है टोटल। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्कीमें डाल के दिल खुश किया है, लेकिन ये क्या प्राइम मिनिस्टर का काम है कि ये करे और SIDCL के थ्रू करे? इस पे सख्त इतराज है। आपने डेवलपमेंट करनी है तो अच्छी बड़ी स्कीम्स देना। हमने भेजी थी, हमने 7 वाटर सेक्टर में स्कीम्स भेजी थी, वो उन्होंने नहीं की, उनको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको कंसिडर भी नहीं किया। बल्कि हमारी जो 2 ऑनगोइंग स्कीम्स थी, बल्कि 3 ऑनगोइंग स्कीम्स फेडरल पीएचडीपी की, वो काट दी। और मैं आपको बताता हूँ कौन सी एक स्कीम थी। हमने अगेन, ये पिछले साल भी नहीं, उससे पिछले साल आखिर में जब हम गए थे तो एक स्कीम इंक्लूड कराई थी कि जो कैनाल आता है, कौन सा कैनाल का नाम क्या है, केबी फीडर, कलरी बगार फीडर जो है, केबी फीडर कोटड़ी बराज से ले आता है पानी, ये अपना झील जो हमारी है, हाँ उसकी लाइनिंग पूरी करनी थी। हमने लाइनिंग की थी और उसकी वजह क्या थी कि हमने कहा कराची को पानी पहुंचाना है और केबी फीडर में अगर उसकी हम लाइनिंग करेंगे तो जो लॉसेस होते हैं वो बचेंगे, तो वो हम किंचर में वो पानी एक्स्ट्रा आएगा और वो हम कराची को पानी प्रोवाइड करेंगे। ये स्कीम 2018-19 में डाली गई थी, 2019-20 में भी मौजूद थी। हम पूरा साल कोशिश करते रहे, कुछ नहीं हुआ। इस साल उन्होंने उसको निकाल दिया, ड्रॉप कर दिया पीएचडीपी से। एक और स्कीम थी, हमने डलवाई थी सिंध हुकूमत ने 2018-19 में ही, कि मंचर के लिए फ्रेश वाटर ले जाना। उन्होंने कहा था बड़ी अच्छी स्कीम है, सारों ने बड़ी तारीफें की कि आप अच्छी आइडिया लाए हैं। 19-20 में वो स्कीम मौजूद थी, इस साल उड़ा दी। मतलब हमने तो 7 नई स्कीमें दी थी, उन 7 को तो कंसिडर नहीं किया, ये 2 निकाल दी। तीसरी स्कीम लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की स्कीम है, उसमें कोई 2 अरब रुपए का थ्रो फॉरवर्ड था, इसलिए कि उसमें लोगों को जो पैसे देने हैं और लिटिगेशंस चल रही हैं, वो स्कीम भी निकाल दी है। और मैंने इनको बताया, मतलब जब जो सिंध हुकूमत प्रपोज करती है, बाकी सूबों से प्रपोजल्स ले रहे हैं, उससे पता चल रहा था ना, उधर बता रहे थे कि जी आपकी मेहरबानी, आपने ये स्कीम डाल दी। शिकायत भी थी कि हमने 6 कहीं थी या 20 कहीं थी, आपने सिर्फ 18 डाली, 2 नहीं डाली। हमारी तो 7 स्कीम थी, एक भी नहीं स्कीम डाली जो सिंध हुकूमत ने कही है। 3 माइनस कर ली, निकाल ली, स्कीमें डिडक्ट कर ली। इस पूरी किताब में मैं एक उन्होंने यही कहा कि जी आप तो एक सेक्टर बात करें। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे आप बात, ड्यूरिंग द मीटिंग एक और भी बात हुई थी, खैर उसको छोड़ दो, मैं नहीं कहा, मैं बता देता हूं। हमें म्यूट कर दिया गया, ये आप है ना, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे, मैं बोलना चाहूँ तो मेरी आवाज़ ही ना जाए, वो कुछ सुने ही ना, मैं इधर ही बोल रहा हूँ। मैंने फिर अपने स्टाफ से कहा कि भाई ये देखो शायद कोई इशू है। कहा गया कि जी नहीं, हमें मना किया गया है कि जब इजाज़त मिलेगी तब आप बोलेंगे, पहले आने से मना इस्लामाबाद, अब बोलने से मना। मैंने ये भी रेस किया प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अश्योर किया है, इसलिए कि मैं उनको कसूर नहीं, उनका स्टाफ पता नहीं शायद उनको कंट्रोल में नहीं है कोई भी चीज़।
उन्होंने कहा जी मैंने किसी को मना नहीं किया कि किसी को म्यूट करे, सबको बोलने की इजाज़त है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, मुझे ये कहा गया है कि जो मेरे स्टाफ को मैसेज आया उनका कि जी ये हुक्म है कि जब इजाज़त मिलेगी तो आपको अनम्यूट करेंगे। ये पोजीशन तक हम पहुंच गए इस मीटिंग में जो NEC है, और कई हैं ये मैं बता रहा हूँ पूरी कम्युनिकेशन डिवीजन जहाँ रोड बनते हैं, नई स्कीम्स मैंने इन्हें बताया तकरीबन 91 से शुरू होती हैं 115 तक। ये कितनी हो गई? 15 और 9 24 स्कीमें, एक भी सिंध की नहीं। एक स्कीम या दो इसमें सिंध का टुकड़ा नजर आता है, लेकिन वो टुकड़ा इसलिए है जैसे एक स्कीम लिखी हुई है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेज वे फ्रॉम सुई टू कश्मीर। अब सुई से कश्मीर बॉर्डर पे है बलूचिस्तान के, बस कश्मीर सुई से कश्मीर में सारी रोड बनी है बलूचिस्तान में। अच्छी बात है, बलूचिस्तान को और देना चाहिए, लेकिन यार हमें भी तो कुछ दो। पूरी स्कीम कराची से लाहौर मोटरवे बन गया, हर तरफ से बन गया, सिर्फ क्या नहीं बना? हैदराबाद सक्कर। पैसे कम रखेंगे ये पब्लिक प्राइवेट, ये BOT पे करेंगे पब्लिक प्राइवेट, हम बहुत एडवांस स्टेज पे 206 अरब रुपए का बताइए प्रोजेक्ट, बहुत एडवांस स्टेज पे। बाकी तो भाई बन के खत्म हो गए, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक जो सिंध का हार्ट है हैदराबाद से लेके सक्कर तक, वो नहीं बन के दे रहा। और इस साल भी 100 मिलियन रखे उस पे 10 करोड़। बाकी वो कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर से, यानी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा ना, लेंगे। टोटल कॉस्ट इन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 175 अरब रुपये बताई है, फीजिबिलिटी 52 मिलियन, और लैंड और यूटिलिटीज 13.9 बिलियन, टोटल वो 200 बता रहे थे ना अरब रुपए का प्रोजेक्ट, रखे 10 करोड़ है। और कह रहे बाकी प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, यूं बनेगा, बस कोई मसला ही नहीं है। हमें जो काम करने वो BOT से होगा, प्राइवेट सेक्टर से होगा। आपके लिए नई इनोवेटिव मैकेनिज्म्स देख रहे हैं, बाकी से रोड बन जाते हैं। तो एक भी स्कीम नहीं है नई। कम्युनिकेशन में पावर सेक्टर में मुझे याद है ज़बानी अभी मैं क्या हूँ, एक नई स्कीम है। टोटल बहुत सारी स्कीम्स डाली गई हैं, और उस एक नई स्कीम में धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बिजली के लिए, गैस सेक्टर में भी धाबेजी इकोनॉमिक जोन की गैस के लिए, ये 2 स्कीमें गैस सेक्टर और पावर सेक्टर में डाली गई हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला का शुक्र है सिंध में सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है पहले से, ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने बताया कि वाटर सेक्टर में हमने 4 स्कीम्स की बात की, 7 स्कीम्स नहीं दी थी, वो 7 तो छोड़ो, 2 पुरानी हमारी निकाल दी, और एक भी नई स्कीम नहीं डाली। 4 स्कीम्स डाली हैं इन्होंने। ऐसा नहीं कि किसी और सूबे, अच्छी बात है, मैं किसी और सूबे की स्कीम्स डालने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंध को भी तो आप उस तरीके से डील करें। सिंध को आप SIDCL में ये नाली वाटर सब, मैंने कहा ये कि अब ये सीवरेज लाइन और आधे इंच की पाइप डालेंगे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में, ये मुनासिब नहीं है इस टाइप की चीज़ें करना। खैर, ये सारी बातें हमने सामने रखी, जो एक तरीक़ेकार हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मिनट्स इसके आएंगे, उन मिनट्स में हमारी सारी बातें लिखी हों। इसलिए बाकी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये आज निसार साहब ने भी देख लिया, मैं कई बार, मुर्तज़ा भी एक बार मेरे साथ मीटिंग में थे, कोई चीज़ अप्रूव नहीं करते, उठ जाते हैं बस उसके बाद मीटिंग से। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये आइटम हुआ, ये डिस्कशन हुआ, जी फलाने ने ये कहा, लेकिन दिस एजेंडा आइटम इज अप्रूव्ड, अप्रूवल मांगते हैं, हाँ जी नेक्स्ट, बस ये होता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच एंड आउट। तो ये अप्रूवल का तरीक़ाकार ये है। अब मैं सीख गया हूँ, मैंने पहले नहीं सीखा था। मैंने यही कहा था कि मुझे आज ये भी बात की थी कि 7-8 साल से मैं NEC की मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ। पहले एज फाइनेंस मिनिस्टर भी मैं जो जैसे अभी निसार साहब मेरे साथ होते हैं, मैं कायम अली शाह साहब के साथ होता था, और उसके बाद तो चीफ मिनिस्टर तो मेंबर होता है NEC का, तो उसको होना पड़ता है। पिछले 3-4 साल से तो मैं खुद बैठ रहा हूँ, 4 साल, चौथी मीटिंग थी मेरी, मेरा ख्याल है, जो मैं खुद बैठा हूँ। और पहली बार नहीं, दूसरी बार, पिछले बार भी यही हुआ था पिछले साल, कि पता नहीं चला कि अप्रूव हुई हैं कि नहीं हुई हैं, लेकिन दे आर डीम्ड टू बी अप्रूव्ड
once they are brought to the forum, they are deemed to be approved. There's no, 2-3 चीज़ें मैंने की. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का. मैं पब्लिकली नॉलेज करता हूँ जो मैंने कुछ उनको सजेशंस दी थी. एक सजेशन दी थी, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मीटिंग जल्दी होनी चाहिए मार्च में. उन्होंने मानी मेरी बात. आई होप कि अगले साल से ऐसे हो, और कम से कम 2 मीटिंग्स, जो कि वो मेरी मानने की बात नहीं थी, वो आइन में लिखा है, आइन पे हलफ उठाया है, और वो होनी चाहिए थी कि कम से कम 2 मीटिंग्स हों. हमने एक रिक्वेस्ट और की थी जो उन्होंने मान ली. एक आइटम था, एजेंडा आइटम के, जो फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंट फोरम्स हैं, यानी PDWP और डिपार्टमेंट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, और इनके लिमिट्स बढ़ाई जाएं. तो हमने सिंध के लिए, यानी सूबों के लिए भी कहा गया कि उनकी लिमिट्स बढ़ाई जाए. प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी काइंड एंड ही अप्रूव्ड इट. एक SDGs पे कमेटी बना रहे थे, उस पर मेरी एक छोटी सी सजेशन थी, वो भी उन्होंने मानी. कहा कि जी हाँ ठीक है. अब वो आई होप मिनट्स में ये सारी चीज़ें वैसे आ जाए. मैंने ज़रूरी इसलिए समझा और आप लोगों को तकलीफ़ दी कि इस तरीके से नाइंसाफ़ी सिंध के साथ जब होगी तो एक वैसे ही इश्यूज़ हैं. हम वाहिद हुकूमत हैं जो अपोजिशन की हुकूमत है. आप ब्लेटेंट इस तरीके से बात, ये SIDCL बनाना, SIDCL को इस तरीके से काम देना, और SIDCL चलो वो भी आदमी जो है ना जहर का घूंट पी के, इसलिए अच्छा काम अगर करें तो मान, लेकिन इस तरीके से कि जी 2 अरब रुपए, तकरीबन 1.5 अरब रुपया खर्च हो गया, 1 पैसा भी नहीं आया. 1 अरब रुपया 3 महीने में, 2.5 महीने में खर्च हो गया, पता नहीं कहाँ हुआ. अगर ये काम होते हैं तो ये गलत है. और हमें जो है इस तरीके से ट्रीट ना की जाए. बाकी सूबों में तो कोई ऐसी, मैंने कहा ना, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नहीं है. सिंध को ऐसे ट्रीट ना करें लोग इस किस्म की हरकतों से. और मुझे तो कुछ, मैंने, और ये आज प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने जिक्र किया कि कुछ काम मुझे नासिर शाह साहब ने बताया है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताया, वो तो तस्वीरें भी हैं मुझे दी गई हैं कि इन्होंने वाटर लाइन्स डाली हैं, और मेन जो है वो 6 फीट पे है, और अपनी वाटर लाइन 2 फीट पे डाली है ज़मीन में. वो पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा भाई, कैसे जाएगा? पाइपलाइन डालने का सिर्फ मकसद नहीं है, घरों पे पानी पहुंचाना भी मकसद है. इस तरीके का नाकस काम अगर हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नैब में चले जाए आप. अब पता नहीं, नैब को खुद ही नोटिस ले लेना चाहिए, आ जाएं देख लें कि ये बेकायदगियाँ इधर हुई हैं कि नहीं हुई हैं. ये 1.5 अरब रुपया खर्च होने के बाद एक चीज़ भी 2 साल से नहीं आई है, और 1 अरब रुपया तो खर्च हुए कम से कम 1 साल हो गया, इसलिए पता नहीं कब हुआ था. अब जो भी तरीक़ेकार है, LC खोली होगी, फलाना, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशंस आ जाएंगी, लेकिन ये क्या सही तरीका एग्जीक्यूट करने का प्रोजेक्ट्स को? क्या आपने 1.5 अरब रुपया फंसा लिया अपना, और आपको जो जिस इदारे को आपने वो सर्विस प्रोवाइड करने देनी, आपने उसको कुछ नहीं दिया. ये कुछ गुजारिशात थी जो मैं रखना चाहता हूँ. ये अपने असेंबली की तकरीर में और आगे, जैसे ये तो मैं बता रहा हूँ, मुझे सुबह 10 बजे मिली है, 12 बजे से मैं तकरीबन 5:30, 5:15 तक मीटिंग में बैठा रहा हूँ. तो उधर ही मीटिंग में जो मैंने बैठ के और नोट्स लिए और बात की है, और इसमें और भी चीज़ें अभी मिलेंगी, और इंशाल्लाह ताला उनको भी आपसे जिक्र करेंगे. निसार साहब मेरे से पहले जो APCC है, उन्होंने, निसार साहब ने अटेंड की थी, तो निसार साहब कुछ आपको उस सिलसिले में बताना चाहेंगे. ज्यादातर तो आप बातें कर चुके हैं सर. ये APCC की मीटिंग से पहले ये मैं बता दूं कि ये NEC की मीटिंग 8 तारीख को होनी थी, फिर चेंज किया गया प्रोग्राम कि 10 तारीख को होगी, और APCC की मीटिंग 6 तारीख को हुई थी, शायद सैटरडे था. मैंने और कोई बात वहाँ नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि बहुत सी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वफाकी हुकूमत की फंडिंग से वफाकी इदारे ही काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम होती हैं जो वफाकी फंडिंग के साथ होती हैं, लेकिन एक्सिक्यूशन उनकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है. ऐसी कोई 13 स्कीमें चल रही थी सिंध में, जिसकी मैंने निशानदेही करके उनको कहा था कि आपने 3 स्कीमें इसमें से ड्रॉप कर दी, जिसका जिक्र मुराद अली शाह साहब कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कर चुके हैं.
ये लियारी वाला एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट वाला, केबी फीडर वाला, या दूसरी तीसरी जो कुछ भी चीज़ थी, मैंने उनसे यही कहा था। उस किताब में जब हमने देखा था एनुअल प्लान के किताब मुहैया की जाती है, उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स जो वफाक से हों या जिससे भी हों, उसमें न्यू स्कीम्स रखी गई थी। ये नहीं है कि बिल्कुल नई स्कीम नहीं रखी वफाकी हुकूमत ने अपने उस PSDP में। तब मैंने सवाल ये किया था कि जब इतनी सारी न्यू स्कीम्स रख रहे हैं आप, तो फिर सिंध की प्रपोज्ड वो वाटर सेक्टर में 7 या 9 स्कीमें आपने क्यों नहीं रख रहे हो? हम इरिगेशन के स्कीम्स बना रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर को इम्पिटस मिलेगा, उनको फायदा होगा, आप वो इस तरह से रद्द करके भेज दिया आपने, क्यों? कोई जवाब नहीं था नई स्कीमें उठाने का। ये भी मैं आपको बता दूं कि आज ये CM चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ये 20 स्कीमें बताई हैं आपको, जो एक कंपनी से बनाई जा रही हैं, उसका जिक्र APCC में नहीं हुआ था। जो 6 तारीख को मीटिंग हुई उसमें इस चीज का कोई जिक्र ही नहीं था। ये आज ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है जिसमें इतनी सारी स्कीमें प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पर वफाकी हुकूमत ने कंपनी को मुयस्सर किए हैं कि आप बैठ के बनाएंगे, जिसके ऊपर हमारी कोई जो भी एतराज़ात हैं, मैं समझता हूँ गैर मौजूद एतराज़ात नहीं हैं, क्योंकि ये दूसरे सूबों में ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंध में है एक ख़ास इम्तियाज़ रखा गया कि सिंध को किसी कंपनी के हवाले करें कि वो बनाए। आज हम सिर्फ सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कहते हैं, कल उसको कोई और नाम भी दिया जाएगा। जो स्कीमें चल रही हैं इरिगेशन की, माइनॉरिटीज़ और माइनर्स और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज की, 2008-9 से चली हुई स्कीमें, इतने सारे पैसे खर्च किए हुए बाकी थोड़े पैसे रहते हैं। 1 अरब रुपया रहा या कुछ रहा, उसमें कितना दिया? 50 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरह से अगर 100 मिलियन करें और उसमें 2 अरब रुपए का एक थ्रो फॉरवर्ड हो, तो ये फिर आपकी जो माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज की जो स्कीमें हैं जिसको पक्का करने की कोशिश की जा रही है, वो कितने सालों में पक्का होंगी ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। यहां 2002 से चला हुआ एक बड़ा सा मंसूबा है जिसको कहते हैं RBOD, जो बलूचिस्तान का पानी उठाता है, आता है, मंशर में गिरता है, मंशर से फिर आगे बढ़ता है। उसके लिए साईं आपके कागजात में लिखा होगा, उसमें 100 मिलियन, 10 करोड़। कितना टाइम लगाएगा इस RBOD को? शायद मेरे बच्चों के बच्चे शायद देख सकें कि वो उसको समुद्र तक जाने का मौका मिले, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में मुकम्मल होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। जगह इतनी अलोकेशंस कम होंगी तो ये बात। साईं मुराद अली शाह साहब ने बड़ी मेहनत की पिछली NSE में। जामशोरो सेवन रोड 2017 का मंजूर शुदा, 2017 का मंजूर शुदा। हमें कहा गया कि ये 14 अरब रुपए का बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे तब जब सिंध हुकूमत इसमें 50% पैसे दे एडवांस में 7 अरब रुपए अगर सिंध हुकूमत देगी तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे। हमने एट सोर्स उस 7 अरब रुपए को डिडक्ट करा लिया कि हाँ उठाओ आप बनाओ। हमारे दिए हुए 7 अरब रुपए को एक बड़ी सी स्कीम है, फॉरेन फंडिंग भी है, जो कुछ भी है, 20 अरब रुपए की पता नहीं कितने की है, जिसमें पेशावर से दरा आदम खेल, शिकारपुर से रतोदेरो और जामशोरो से सेवण, ये तीनों स्कीम पर वो 7 अरब रुपए बांट दिए हमने। सेवण और जामशोरो रोड पर वो बांट दिए तीनों बड़ी स्कीम पर। इस वक्त तक वो 7 अरब जो सिंध ने दिए हुए, उसमें से खर्च सिर्फ हुए हैं 5 अरब, पूरा नहीं कर सके हमारे दिए हुए हैं पैसे, और इतना सारा कुछ काम कर भी रहे हैं हम। तो ये चंद चीजें थी जो उनको बता रहे थे कि हाँ, एक तरफ से सिंध हुकूमत की डिमांड की हुई स्कीमों के लिए आपके पास पैसे नहीं है,
दूसरी तरफ से किसी कंपनी के हवाले से एक कराची डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को बढ़ा के आपने उसका नाम रख दिया सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, और सारी सिंध में अब ये काम करने का ऐलान कर रहे हैं। मिलेगा कब, कितना मिलेगा पता नहीं, क्योंकि फायर फाइटिंग के लिए भी 2 अरब तो रखे गए, मिला एक टायर भी नहीं, रखा गया सब कुछ, दिखने में नहीं आया। इसलिए कह रहा थे कि ये सारी जो किताबें हैं फॉर्मेलिटी, मुराद अली शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बाबा 2 महीने या 3 महीने पहले ये सारी डिस्कशन में आएंगे तो अपनी गलतियां दुरुस्त कर सकोगे। ये तुम परसों बजट पेश करने जा रहे हो और एनएसी की मीटिंग आज करोगे तो कौन सी उसमें चेंजेस कर सकोगे? किताबें, मोटी मोटी किताबें सारी छप गई। तो ये फॉर्मेलिटी मत करो, इस एनईसी को फॉर्मेलिटी के तौर पर इस्तेमाल मत करो, यानी कि मजाक मत बनाओ। मेरा सिर्फ ये कहना था। ये माइक मैं भाई 650 अरब की पीएचडीपी है, और इसलिए कि ये कागजात मुझे सुबह 10 बजे मिले, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं दे सकता आपको इस वक्त, मैं निकाल के दे दूंगा, लेकिन टोटल जो पीएचडीपी है वो मैं आपको दे देता हूँ कि सिंध को कितना मिला ना। जैसे मैं आपको सीधी सी बात, सिंध को नई स्कीम कोई भी नहीं दी, सिवाय ये जो SIDCL के नाम पे दे दी गई हैं, और 2 मैंने आपको और बताई, जो दाबेजी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, उसके अलावा कोई सिंध के लिए नई स्कीम नहीं है। और टोटल जी अप्रूव की भी स्कीमें ख़त्म कर दी, वो सारी मैंने बात बताई। तो 650 अरब रुपए की है टोटल पीएचडीपी फेडरल। जी मुनीर, मैं एग्जैक्ट नंबर दे दूं यार, मैं कहीं गलती ना कर जाऊं आपके साथ। हाँ 650 अरब है जी जी। मुनीर साहब, एनएफसी के बगैर ये जो अभी बजट पेश की जा रही है उस पे आप क्या कहेंगे? और जो नेत्रा के जो सूबाई अख्तियार थे वो भी छीन लिए गए हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात आपने एनएफसी की एनएफसी के तो मुझे याद नहीं कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी। इस तरीके से इसको चला रहे हैं, और अभी एनएफसी इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूट किया है जो कि गैर आइनी है। उस पर मैं 2 ख़त प्राइम मिनिस्टर साहब को लिख चुका हूँ, और इसलिए कि उसमें उन्होंने एडिशनल मेंबर्स ऐड कर दिए हैं जो कि आइन में जिसकी बात नहीं है, और आइन में जो मैंडेट है एनएफसी का उससे वो नोटिफिकेशन तजावुज़ करता है। तो इस वक्त तो उन्होंने खुद ही कटाई में डाल दिया, अब पुरानी एनएफसी पे चला रहे हैं, विच आई एग्री विथ यू। इसके बजट का कोई इसमें मतलब बजट का ऑब्वियसली एनएफसी से बजट पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन एनएफसी का नहीं होना ही गैर आइनी है, ना होना एनएफसी का। आजाद सर ये बता दीजिए शाह साहब, आजाद एक मिनट कर लें। K4 का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में क्या है? फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इसमें पार्टिसिपेट। मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा किया है, ये भी मैंने बड़ी काफ़ी देर उसमें बात की आज की मीटिंग में। K4 की सिलसिले में एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बराबर की फंडिंग है। तकरीबन 25 अरब का था, 25 से बढ़ के वो 33 अरब का हो गया, और बाकी जो 8 वो इसलिए हो गया कि पहले 3 अरब रुपए उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन के सिंध गवर्नमेंट दे, वो हमने दिए। 3 अरब रुपए उसमें और एस्केलेशन आई थी, वो भी हमने कहा हम तकरीबन वो पैसे हम देंगे। तो 25 में से 12 उन्होंने दिए, तकरीबन 33 में से 12 उन्होंने दिए, और 20-21 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने देने। आज से कोई 6-8 महीने पहले से उसमें इश्यूज थे प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में और प्रोजेक्ट की रूट में, वो सब आपको बहुत डिटेल हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा। उसमें इश्यूज थे। आज से कोई साल पहले एक कमीशन बनाया गया, डेट रिकवरी कमीशन, क्या नाम था यार उसका पता नहीं, मुझसे आपको याद है? डेट रिकंसिलिएशन कमीशन, और पता नहीं क्या एक बड़ा खतरनाक किस्म का कमीशन बनाया गया। और ये मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया। उस कमीशन में उन्होंने K4 को बुला लिया, K4 का प्रोजेक्ट उठा लिया। अच्छा, उस पर उनको कहा गया कि जी ये डेट के ऊपर है, यानी लोन लेके जो प्रोजेक्ट बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट में 1 रुपए का लोन नहीं है,
या सूबाई हुकूमत दे रही है पैसे या फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। तो जो सरबराह थे उस कमीशन के, उन्होंने बड़ा सख्ती से हमारे अफसरान को झड़का। वो 6-7 घंटे उनके साथ मीटिंग हुई और कई 2-3 महीने उनके खत्तो किताबत होती रही।